बात करते हैं संगम शहर प्रयागराज की, जहां देश के सबसे बड़े धार्मिक मेले यानी कि माघ मेले के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब अस्थायी टेंट सिटी को बसाया गया है। हालांकि टेंट सिटी को इससे पहले कुंभ मेले में ही बसाया जाता था, लेकिन अब की बार के माघ मेले को सरकार महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर पेश कर रही है, जिसकी वजह से अरैल क्षेत्र में मेला प्रशासन द्वारा टेंट सिटी को बसाया गया है। 10 बीघे में फैले त्रिवेणी टेंट सिटी में 20 सुपर डिलक्स कॉटेज हैं, जो माघ मेले में 18 फरवरी तक लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस टेंट सिटी की खास बात यह है कि यहाँ की सुविधाएं किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं हैं। देश में जिस 4 जगह कुंभ मेला लगता है, उसी की थीम के तर्ज पर 5-5 टेंट को बसाया गया है। नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन के नाम से 20 टेंट बसाए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए बेडरूम के साथ एक पोर्च भी दिया गया है, जहां बैठकर वो सामने गंगा नदी का नजारा देख सकते हैं। इसके साथ ही टेंट सिटी में एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, जहां पर श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की व्यवस्था रहेगी और यहाँ का एक दिन का किराया 5,000 है। उसमें ब्रेकफास्ट की सुविधा मुफ्त रहेगी, जबकि लंच और डिनर की सुविधा लेने के लिए आपको मानदेय देना होगा। वहीं सुपर डिलक्स कॉटेज में 2 लोगों के रहने की अनुमति है, लेकिन अगर किसी का बच्चा भी साथ है तो वो भी रुक सकता है। श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए टाइल्स युक्त वॉशरूम भी बनाया गया है, जहां पर वेस्टर्न टॉयलेट की सुविधा दी जा रही है। इस बाबत मेला अधिकारी अरविंद सिंह चौहान का कहना है कि माघ मेले में पहली बार टेंट सिटी को बसाया गया है और अब तक कई बुकिंग भी हो चुकी हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो, इस चीज का विशेष ख्याल भी रखा जा रहा है। साथ ही साफ सफाई को लेकर भी मेला क्षेत्र भ्रमण तक की सुविधा श्रद्धालुओं को मिल सके, इसके प्रयास जारी हैं। और मेले की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोगों ने पहली बार इस बार टेंट सिटी बनाई है, जो अरल घाट पे है। और ये हमारा डिलक्स टाइप का टेंट सिटी होगा, जिसमें एक टेंट सिटी में डबल ऑक्यूपेंसी का होगा। और हम लोगों ने एक लॉबी भी दे रखा है वहाँ पे, जो लोग बैठ के संगम का नज़ारा देख सकेंगे, पूरे मेले को देख सकेंगे कैसा मेला है। वहाँ से थोड़ी दूर हमारा VIP घाट है, वहाँ से लोग बोटिंग भी कर सकेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे गंगा आरती की व्यवस्था की है, जिसको आरती करना होगा वो आरती भी कर सकेगा। और यहाँ पे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, अक्षय मंदिर है, उसको भी लोग दर्शन कर सकेंगे। और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हमने उसको कर रखा है। वहाँ पे जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जैसे पानी की सुविधा है, विद्युत की सुविधा है, और वहाँ पे छोटा सा रेस्टोरेंट भी है। और जो बुकिंग होगी उसमें हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो कम्प्लीमेंट्री होगा। और काफ़ी यहाँ पे लगभग 12 या 15 बुकिंग वहाँ हो चुकी है अभी तक। 2 दिन कभी खुले हुआ 15 बुकिंग हो चुकी है, और काफ़ी डिमांड है उसकी। और लोग वहाँ पे आके इसकी चर्चा भी कर रहे हैं, और लोग जो आता है ज़रूर बुक करके जाता है। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पे छोटे मोटे हम कोई कल्चरल प्रोग्राम भी कराएं, चाहे जो हमारी प्रोडक्ट चीज़ें हैं, चाहे जो माँ गंगा से संबंधित चीज़ें हैं, वहाँ उस पर कोई एक आयोजन भी वहाँ पे हम आयोजित कराएं। सर, कितने रेंट क्या रखा गया और कितने बेड थे वहाँ पर? यहाँ पे हमारे पास 20 कॉटेज हमने बनाए हैं, और हमने 5,000 रुपये रेंट रखा है एक कॉटेज का, एक दिन का, इसमें GST भी इंक्लूडेड है। उधर टेंट सिटी की सुविधा लेने आए डॉक्टर पीयूष पांडे का कहना है कि उनको जैसे ही सूचना मिली कि मेला क्षेत्र में टेंट सिटी को बसाया गया है, तो वह देखने के लिए टेंट सिटी पहुंच गए। सुविधाओं को देखकर एक दिन की जगह वो 3 दिन की बुकिंग करा गए हैं। उन्होंने बताया कि रेट के हिसाब से मेला प्रशासन द्वारा काफी सुविधाएं दी जा रही हैं। और मैं तो अकस्मात ही यहाँ आया, और ये त्रिवेणी टेंट सिटी एक अद्भुत गंगा के किनारे बसा हुआ एक मनोरम दृश्य के साथ यहाँ पे रहना एक अकल्पनीय अनुभव है मेरे लिए। और मैं तो ऐसे ही आया हुआ था, लेकिन मैंने अपने पूरे परिवार को यहाँ पे निमंत्रित किया, और वो लोग आ ही रहे हैं बस अब। और उसके बाद यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे वेस्टर्न टॉयलेट है, प्राइवेसी है, और पुलिस की 24 घंटा पहरा है, सब कुछ है। और सारी सिक्योरिटी के साथ खाने पीने का सारा अच्छा इंतज़ाम है। और आप जैसा देख सकते हैं कि ये मेरा टेंट है, नासिक मैंने बुक किया है, नासिक 5। और इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। सामने गंगा जी भी हैं। और सामने गंगा जी भी हैं। और इससे अच्छा क्या हो सकता है, हैं? ठीक है। कि वो गंगा जी के दर्शन करिए,
और स्नान भी करिए और उसके अलावा पुण्य कमाइए। इस टेंट सिटी में श्रद्धालु शीशम की लकड़ी से बने फर्नीचर का भी आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा इन टेंटों में एक बेडरूम, एक ड्रेसिंग कम स्टोर रूम, वॉशरूम और फ्रंट लॉबी है। साथ ही टेंट पूरी तरह से वाटरप्रूफ है और यहाँ पर फर्श भी लकड़ी का है। माघ मेले के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब संगम की रेत पर टेंट सिटी को बसाया गया है। अगर हम बात करें तो टेंट सिटी जो है वो अरैल की तरफ बसाई गई है और 20 टेंट हैं। हम मौजूद हैं टेंट सिटी में। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये गेट है और हमारे ठीक सामने आप नज़ारा भी देख सकते हैं कि आपको गंगा मैया का वो जो नज़ारा है वो दिख रहा होगा। मतलब कि जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनको ठीक सामने माँ गंगा का दृश्य जो है वो दिखाई देगा और उसी के उस पार मेला भी सजा हुआ है, हालांकि अरैल की तरफ भी सजा हुआ है। और अगर हम इधर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लाइन से जो टेंट हैं वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। और थीम जो है वो रखी गई है कुंभ मेले की। जहाँ जहाँ कुंभ मेला होता है वहाँ वहाँ जो है 5 टेंट को नाम दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने यहाँ पर उज्जैन दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, क्योंकि उज्जैन में भी कुंभ मेला होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है और प्रयागराज में होता है। तो 5 जो टेंट हैं वो इन्हीं के नाम से हैं। ठीक सामने आप देख सकते हैं ये एक लॉबी है। जो भी बुकिंग कराएगा उसको ये लॉबी भी दी जाएगी कि वो शाम के वक्त या दिन में वो यहाँ पर भी बैठ सकता है। और अगर हम इधर की तस्वीर की बात करें तो जो आपका टेंट होगा वो ठीक सामने हमारे है। 5000 जो कॉस्ट है वो रखी गई है। और ठीक टेंट में आप देख सकते हैं कि सामने जो है 2 कुर्सियाँ जो है वो रखी गई हैं कि जब आप अपने बेडरूम में जाएंगे उससे पहले आपको ये जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर 2 लोग के बैठने के लिए, हालांकि 2 लोग के लिए सुविधा दी जा रही है। और अगर हम अंदर की तस्वीर दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आपको होटल्स में नज़ारा दिखता होगा, डबल बेड है, साथ ही साथ आपको टेबल दिखाई दे रही होंगी, छोटी सी इन्होंने अलमारी भी दिया है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा, रज़ाई है, गद्दे हैं और तकिया भी दिख रही होगी। और अगर हम इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तौलिया है या कपड़े आप टांगने के लिए यहाँ पर सुविधा दी गई है। और चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर हैं, एक स्टूल भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर हम उधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आपको हम दिखाना चाहेंगे कि आखिर आप लोग के लिए और क्या सुविधा है। और अगर हम इधर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने वॉशरूम की सुविधा दी है, वेस्टर्न टॉयलेट्स को यहाँ पर लगाया है। साथ ही साथ नहाने के लिए भी यहाँ पर जो इंतज़ाम है वो अच्छे हैं, टाइल्स बाकायदा देख सकते हैं कि लगी हुई है। तो ये जो पूरा दृश्य है ये आपको लग रहा होगा कि कोई एक स्थायी होटल का है, लेकिन ये स्थायी होटल नहीं है, बल्कि जो ये है वो एक अस्थायी टेंट सिटी है जहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे और यहाँ पर वो रह सकते हैं। क्योंकि कुंभ का रिहर्सल कहा गया है इस माघ मेले को 2023 की और 24 को, और उसी को देखते हुए ये एक अस्थायी, अगर हम बात करें, टेंट सिटी का निर्माण यहाँ पर कराया गया है और 20 टेंट यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बसाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रज़ा, प्रयागराज।